हेलो मेरे दोस्तों और आपका स्वागत है आज बैंकिंग वाला पे। आज का हमारा सेशन है आईबीपीएस एसओ के ऊपर। नाउ उन बच्चों के लिए जो कि एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है कुछ हद तक इसका भी सिलेबस आपको जो फेज 1 में मिलने वाला है वो सिमिलर पैटर्न पे होगा जैसे हम आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसकी नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आई है और हम सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीजें होंगी सिलेबस में और क्या क्या एग्जाम पैटर्न होने वाले हैं। Some things are there that are very very important जो हमें समझ में आना चाहिए उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या फर्क है बाकियों से। एक तो ये चीज, इसमें कितने कितने सिलेबस हैं जो आपको देखने को मिले, कितने कितनी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी सिलेबस में, क्योंकि ये प्री और मेंस में बाकी के मेंस से अलग होगा। तो इसमें मेंस में क्या क्या आने वाला है, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन एग्जाम से पहले, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इसके बारे में देख लेते हैं जो कि है क्या आपके एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर एग्जामिनेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो आईबीपीएससी कंडक्ट करा रही है पोस्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है, एग्जाम लेवल नेशनल लेवल पे होता है। वैकेंसी इसकी 896 वैकेंसीज अलॉट हुई है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स 11 है। आपके एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है। फर्स्ट से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 21 तक ही रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो जरूर से कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 प्रोसेस में आपका एग्जामिनेशन होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएट या रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन सी होगी वो अभी हम बता देते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको सारी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, एज की क्वालिफिकेशन हो या फिर कौन कौन से एग्जाम के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट या रेलेवेंट डिग्री होगा, एज लिमिट 20 ईयर्स से 28 ईयर्स तक, और एप्लीकेशन फीस आपकी 175 और 850 जनरल कैटेगरी के लिए होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, क्योंकि तभी हम अपना टारगेट सेट कर पाएंगे कि यार इस समय तक मुझे यहां तक का प्रिपरेशन तो कर ही लेनी है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी 1 अगस्त को आउट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी 1 से शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 21 अगस्त है, तो आप इसमें इससे पहले जरूर फॉर्म फिल कर दें। प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर के लास्ट वीक तक आने की संभावना है, क्योंकि नवंबर में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। आईबीपीएस एसओ का जो प्रीलिम का एग्जाम है वो 9 नवंबर को होगा, ये कंफर्म है। और एसओ का मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 14 दिसंबर को होने की संभावना है। तो आपको अभी से लेकर अभी देखिए अगस्त के ऑलमोस्ट मिड तक हम लोग पहुंच चुके हैं, मिड तक नहीं ऑलमोस्ट मिड तक पहुंच चुके हैं। तो सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है और यहां हमें 20 दिन मिल रहे हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 महीने से ऊपर का ही समय है जहां पर हम अपने प्रीलिम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। 2.5 क्या 9th की बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है अभी पूरा 3 महीने पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आज की डेट की बात करें तो। और दूसरी चीज मेंस का जो एग्जामिनेशन उसके लिए हमारे पास 4 महीने हैं। तो अभी पहले से प्रिपरेशन करते हुए बेहतरीन तरीके से आई होप आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है। उसके अलावा जो वैकेंसी निकली है हमारी 896, वो कैसे 896 बनी है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में निकली है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो ऑब्वियसली बात है स्पेशल कैडर के एग्जामिनेशन इसके होने वाले हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी में स्पेशल कैडर्स होने वाले हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर AFO का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा। एससी की 52, एसटी की 26, ओबीसी की 92, ईडब्ल्यूएस की 34, अनरिजर्व कैटेगरी की 142। तो 346 जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर की है। उसके बाद एचआर पर्सनल की है जिसमें एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी में 6, ईडब्ल्यूएस में 2 और अनरिजर्व कैटेगरी जनरल में 13 है। तो 25 वैकेंसी यहां की निकली है। आईटी ऑफिसर, अब ये अलग अलग क्यों करना है, क्योंकि जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है ना वो उनका इसी के लेवल पर ही होता है, इसी के ही एग्जामिनेशन पे होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो हम बोल रहे थे ना रेलेवेंट डिग्री, वो होनी जरूरी है, ठीक है। आईटी ऑफिसर में एससी के लिए 25, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए 72, 170। लॉ ऑफिसर की 18 एससी के लिए, 8 एसटी के लिए, 33 ओबीसी के लिए, 11 ईडब्ल्यूएस के लिए, 55 जनरल कैटेगरी के लिए, 125। मार्केटिंग में 31 एससी के लिए, 15 एसटी के लिए, 55 ओबीसी के लिए, 21 ईडब्ल्यूएस के लिए और 83 जनरल के लिए 205 वैकेंसीज है। फिर बात करें राजभाषा की तो 3 एससी, 1 एसटी, 6 ओबीसी, 2 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के लिए, 13 है जनरल कैटेगरी के लिए, 25 वैकेंसी आपको यहां पर मिलेगी। ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो एससी कैटेगरी के लिए 132, एसटी कैटेगरी के लिए 63, ओबीसी के लिए 237, ईडब्ल्यूएस के लिए 89, अनरिजर्व के लिए 378 और 896 ऐसे बन जाता है। अब ऑफ कोर्स कैटेगरी का कुछ हेल्प मिलता है व्हेन इट कम्स टू
फी या फिर इट कम्स टू कट ऑफ ऑल्सो, है ना। तो वो आपको हेल्प करेगी, इसलिए इस कैटेगरी में आपको टारगेट करना जरूरी है। पिछले वाला जो वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने आपको कैटेगरी वाइज जो आपके लास्ट ईयर का कट ऑफ आया है वो भी इन्वॉल्व करके दिया हुआ है। इसमें भी हम बता देंगे आपको, सो डोंट वरी, प्रीलिम्स का तो बता देंगे, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। और अब आ जाते हैं हम अपने रियल कॉन्टेक्स्ट पे कि सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आईबीपीएस एसओ का जो रिक्रूटमेंट होगा 2024 के सिलेक्शन प्रोसेस में 3 तरह से होगा, ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का प्रोसेस। अब ये जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ये भी 2 तरह से हो रहा है। कैसे हो रहा है आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम ऑनलाइन बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की, तो आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सन और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 50-50-50 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का है, रीजनिंग 50 मार्क्स का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन 50 मार्क्स का। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश का इंग्लिश ही रहेगा, बाकी दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे। 40 मिनट्स का समय मिलेगा 120 मिनट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी का जो एग्जामिनेशन है उसमें इंग्लिश और रीजनिंग तो रहेगा, क्वांट्स की जगह जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स के, इंग्लिश मीडियम 40 मिनट्स में। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए रहेंगे 40 मिनट्स में। जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स इंग्लिश और हिंदी 40 मिनट्स का एग्जामिनेशन आपका रहेगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का पैटर्न है जो आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन होगा उसका। तो आपके आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एचआर पर्सन और मार्केटिंग के लिए वही 3 पैटर्न्स होंगे जो बाकियों में रहते हैं, लेकिन लॉ ऑफिसर और राजभाषा में क्वांट्स की जगह आपको जनरल अवेयरनेस दे दिया है, ठीक है। नाउ मेंस के एग्जामिनेशन की बात करें तो अगेन लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की प्रोफेशनल नॉलेज जो हमने कहा था ना, अब मेंस लेवल पे आ गए हो तो ये आपके एक्सपर्टीज को चेक करेगा, क्योंकि मेंस का पेपर आपके अपने प्रोफेशनल नॉलेज पे होगा। ऑफ कोर्स यहां पर आपको इन सब चीजों के बारे में बात करनी है जो आपकी रेलिवेंट डिग्री और रेलिवेंट आपके वो पूछे गए थे ना कि आप किस डिग्री से क्वालिफाई कर रहे हो, रेलिवेंट डिग्री है या नहीं है, तो वो जरूरी है। नेम ऑफ टेस्ट ऑफ कोर्स प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा इनके लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 45 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद राजभाषा अधिकारी का जो पोस्ट होगा उसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज मिलेगी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की, और 45 क्वेश्चन होंगे इसके। और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 60 मार्क्स का पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, और 30 मिनट्स में आपको इसको कवर करना है। 30 मिनट्स प्रोफेशनल नॉलेज 30 मिनट्स और 30 मिनट्स में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है प्रीलिम्स और मेंस का। अब आ जाते हैं क्या क्या आने वाला है। तो अब सिलेबस 2 पार्ट्स में ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। जब हम प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे एक एग्जाम में आपको रीजनिंग इंग्लिश और क्वांट्स मिल रहा है, तो रीजनिंग इंग्लिश क्वांट में क्या आएगा, और दूसरे एग्जामिनेशन में आपको रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिल रहा है। तो रीजनिंग एबिलिटी में हम सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग, ये सब चीजें आप पीओ के लिए भी पढ़ते हो, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगेन क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जमल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन। अगेन पीओ के लिए आप ये सब कुछ पढ़ते हो, तो हमने बोला ना प्रीलिम्स का लेवल जो है वो पीओ के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, mensuration, average, profit and loss, ratio proportion, work time and energy, time and distance, probability, relations, simple and compound interest, permutation and combination, ये भी आप पीओ में पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं, क्योंकि स्पेशल रेफरेंस हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए है, तो इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ऑब्वियसली बात है, करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस, जीके के अपडेट्स, करेंसीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, और हमारी जो भी स्टैटिक जीके है उसको भी हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था आपका प्रीलिम्स लेवल का पूरा एग्जाम का सिलेबस। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेंस में क्या क्या आने वाला है। तो ऑफ कोर्स मेंस में क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट करी जाती है, तो प्रोफेशनल नॉलेज हर प्रोफेशन में अलग अलग होगी।
आईटी ऑफिसर का स्केल 1 जो एग्जामिनेशन होगा उसमें डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली है बाय द वे जनरल कैटेगरी में, बेसिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस, एग्रोनॉमी एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सॉइल रिसोर्सेज, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी और गवर्नमेंट स्कीम्स जो इससे रिलेटेड है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। फिर बात करें हम मार्केटिंग ऑफिसर की। मार्केटिंग ऑफिसर में बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पीआर, सेल्स, रिटेल, बिजनेस एथिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग डिमांड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्विस मार्केटिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें आपके मार्केटिंग ऑफिसर के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। अगेन लास्ट है हमारा लॉ ऑफिसर और एचआर पर्सनल। लॉ ऑफिसर के एग्जाम में बैंकिंग रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्वियसली लॉ ऑफिसर है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। Compliance in legal aspects, relevant law and orders related to negotiable instruments, security, foreign exchange, prevention of money laundering, Limitation Act, Consumer Protection Act, SARFES और बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम। फिर लॉज एंड एक्शंस विद डायरेक्ट लिंक टू बैंकिंग सेक्टर से जितने भी लॉज और एक्शंस हैं, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एंड डीआरटी एक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफिसर के एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद है हमारा एचआर पर्सनल का ऑफिसर। एचआर पर्सनल ऑफिसर, इसका एग्जाम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, फिर बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ट्रांसनेशनल एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इंडस्ट्री रिलेशंस, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ग्रीवियंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, ये सभी चीजों के बारे में अगेन आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू एचआर पर्सनल और एचआर पर्सनल के ऑफिसर के बारे में। ये सब तो हमने आपको बता दिया। अब हमने जैसे आपसे कहा था ना कि प्रीलिम्स की कट ऑफ हमें पता होनी एटलीस्ट जरूरी है ताकि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट का एक टारगेट मिल जाए। तो 2023 के लिए कट ऑफ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। आईटी ऑफिसर की 52.75, 42.25, 54.38, 49.75, अनरिजर्व्ड की 54.38, 14.63, 37.88, 23.88 और 21.38। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप सभी चीजों में आपको पता चल जाएगा कि एटलीस्ट हमारी कौन सी कैटेगरी है। देखो सबसे ज्यादा इफ यू सी जो हमारी टारगेट करने वाली एक्चुअली कट ऑफ होती है ना, वो रिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी भी होती है, मतलब जनरल कैटेगरी। वहां तक आप पहुंच रहे हो तो बाकी कैटेगरी आप वैसे ही क्वालिफाई कर जाओगे, और वहां तक जो अनरिजर्व्ड एक्चुअली जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको अपना +10 करके चलना पड़ेगा अपनी एक्चुअल सफिशिएंसी को सब डिफाइन करने के लिए। ठीक है, नाउ आईटी ऑफिसर का 54.38 है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का 36.88 है, राजभाषा अधिकारी का 12.63 है, लॉ ऑफिसर का 35.63 है, एचआर पर्सनल का 39.38 है और मार्केटिंग ऑफिसर का 20.13 है। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। इनको टारगेट बना के चलो तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमें समझ ली। अब हमारी पढ़ाई कहां से होगी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो बैंक महापैक जो कि ऑफर कर रहा है आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सब कुछ, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क एसओ, एसबीआई पीओ और क्लर्क, आरआरबी पीओ और क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड बी का सभी तरह के एग्जामिनेशंस 18+ एग्जाम्स कवर करते हुए 100+ बैचेस के साथ, 2000+ लाइव क्लासेस, 2000+ मॉक क्विज़ेस और नोट्स के साथ 24/7 आपको डेटा सपोर्ट, डाउट सपोर्ट भी मिल रहा है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं जिसे हम बैंक महापैक कहते हैं तो वो 2799 में अवेलेबल है, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो हम महाविश्वास पैक कहते हैं वो 3999 में अवेलेबल है आपको। आप इन बैचेस को या इनको रेफर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं तो अचीवर्स बैच है 1799 में अवेलेबल, जो कि पीओ, एसबीआई पीओ के लिए प्री और मेंस दोनों का बैच है। मेंस का सिलेक्शन बैच है सारे एग्जाम्स के लिए 1599 में। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 है 1799 में, और जिद्दी बैच है 1799 में अवेलेबल आपके लिए। अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि सबसे अच्छी किताबें कहां मिलेंगी, तो आपको बेस्ट बुक्स मिलेंगी बैंकिंग द्रोना मॉड्यूल्स के नाम से 6 किताबों का सेट है ये। उसमें डिटेल थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में। 1299 में ये अवेलेबल है आपको पीडब्ल्यू के स्टोर पे, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी आप इसे परचेज कर सकते हो। 6 किताबों का सेट है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, लॉजिकल रीजनिंग और
बैंकिंग अवेयरनेस की, बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस की किताबें आपको मिलने वाली है। बैंकिंग वन पास, ये है आपका एक्चुअल मॉक टेस्ट जो आपको बताता है आपकी प्रिपरेशन कहां तक हो चुकी है, कौन सी बात, कौन सा पोर्शन है जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप इसी के थ्रू ये एसेस कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें परेशानी हो रही है, जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको 350 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 150 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट, 350 से ज्यादा चैप्टर टेस्ट, 150 से ज्यादा करंट अफेयर्स की मंथली टेस्ट, 60,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स के साथ, ताकि जो क्वेश्चंस आप जल्दीबाजी में छोड़ भी दे रहे हो उनको भी री अटेम्प्ट करने का मौका आपको मिल जाए। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 199 में और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 249 में आपको अवेलेबल मिल रहा है। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि एग्जाम की नोटिफिकेशन और अपडेट तुरंत मिलने के लिए, क्लास की नोटिफिकेशन मिलने के लिए, वीकली डाउट सेशंस के लिए, PYQs के लिए, पोल्स एंड क्विजेस के लिए, आप इस को यहां से स्कैन करके डायरेक्टली भी जा सकते हो, वरना आप नाम भी सर्च कर सकते हो इंग्लिश बाय आंचल मैम, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी सारे के सारा डेटा आपको तुरंत से तुरंत मिलता रहे विदाउट फेल। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें और जगह से मिल सकती है, तो आप ये बस इतना कहेंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी IBPS SO की, अगर आपको क्वालिफिकेशन देखनी है कि कौन कौन सी डिग्री, कौन कौन से प्रॉस्पेक्ट के लिए जरूरी है, कौन कौन से ऑफिसर के लिए जरूरी है, तो वो वहां से आपको मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर गाइस, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और शाम को 6 बजे वाला सेशन जरूर से देखिए। बाय बाय, सी यू गाइस।